बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बेसिकली इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जो है ना वो मालूमात होनी चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बेसिकली सबसे पहले जो है वो किसने इसको पहला रिएक्टर जो है वो किसने इन्वेंट किया, और दूसरी बात ये है कि वो किस किस यूनिवर्सिटी में इसको इन्वेंट किया गया। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये बेसिकली इन्वेंट किया गया चिकागो पाइल वन। चिकागो पाइल वन जो है ये बेसिकली पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो यहाँ जो है ये इन्वेंट किया गया। इसको इन्वेंट करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है एनरिको फर्मी। 1942 में इसने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बेसिकली इसने इन्वेंट किया अपनी टीम के साथ मिलकर। तो आज हमने देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, और हर एक कंपोनेंट जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। अब ये कि पूरी की पूरी जो है वो बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो वर्किंग है वो हमने देखनी है। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये स्लाइड आपके सामने जो है ये शो हो रही है, ये वाली। ये है व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले हम ये देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्टर कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास इसकी डायग्राम्स हैं। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये क्या हैं। फिर उनकी टाइप्स को डिस्कस करने के बाद हम जो है नेक्स्ट लास्ट में आ जाएंगे उसके यूजेस क्या हैं। तो इसमें हम अभी जो है ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये आ जाते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये कि इसको यूज़ करने से पहले क्वेश्चन ये जो है जहन में आता है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों ज़रूरी हैं, हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता रहा हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल रिसोर्स वो है इस्तेमाल करते रहे, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्री इनर्जी सोर्सेज हैं उसको हम यूटिलाइज करते रहे, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो है उसको पैदा करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको पैदा करने के लिए हम ये सोर्सेज जो है इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें से जो अर्थ क्रस्ट में जो हमारे पास है वो हमारे पास नेचुरल गैस है, और नेचुरल गैस के अलावा हमारे पास आ जाती हैं कोल। ये जो है हमारे पास जो है हम सोर्सेज इस्तेमाल करते रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रेजरवायर्स हम इस्तेमाल करते रहे हैं। ये वक्त के साथ साथ जो है ये डिप्लेट होते रहे हैं। वक्त के साथ साथ डिप्लेट होने की वजह से अब वो हमारे पास इस अमाउंट में नहीं रहे हैं कि हम जो ये सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जैसे कि हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है या सोलर पावर है, इसके कुछ जो है ये ड्रॉबैक्स हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर देते थे, लेकिन इसके फिर कुछ कुछ जो है ना वो ड्रॉबैक्स हैं। वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं? तो इन्हीं ड्रॉबैक्स जो है उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे असरात पैदा होते हैं जो इस इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन हमने इस डिसएडवांटेजेस को ख़त्म भी करना था। तो हमने न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सोर्स का इस्तेमाल किया। वो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स जो है, तो उसमें हमने क्या किया, तो हमने यूरेनियम को फिशन रिएक्शन के थ्रू हासिल होने वाली एनर्जी तो उसको हासिल करके इसे यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो उसमें इन्वेंट किया गया। तो जो फर्मी जो है उसने इसको इन्वेंट किया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं क्या। बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, ये हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जिसके अंदर हम फिशन रिएक्शन करवा के न्यूक्लियर हैवी मास जो है उसको तोड़ के दो डाटर न्यूक्लियस जो है उसमें कन्वर्ट करवाते हैं। दैट मीन्स कि हम जो है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं कि एक फिशन रिएक्शन करवाते हैं, और वो फिशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हम एक हैवी न्यूक्लियस जो है जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे दो जो है वो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसके दरमियान जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा होती है। तो ये सारा का सारा काम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, यही हमने अभी जो डिस्कस किया कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर वो है कि जिसमें ऐसा डिवाइस है जिसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। और वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बेसिकली है क्या कि जब हम एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है, बहुत ज़्यादा जो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलते हैं। और फिर हम जो है ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा होता है। तो जिस तरह ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसकी सारी डिस्कशन है और हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। इनके जो कंपोनेंट्स हैं अब इसको हम डिस्कस करते हैं, वो सारे के सारे हम इस डायग्राम में जो है ना इस सबको समझ लेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ये देखें कि ये हमारे पास रिएक्टर वेसल है, ये कंट्रोल रॉड्स है, ये हमारे पास प्रेशराइज़र है, ये स्टीम जनरेटर है, फिर आगे हमारे पास ये कंडेंसर है, ये टरबाइन है, और ये हमारे पास जनरेटर है। तो इसमें ना इस एक तो होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स। वो मेन कंपोनेंट्स बेसिकली इसके कौन से हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है फ्यूल एलिमेंट्स। और दूसरा कंपोनेंट है जो हमारे पास वो आता है मॉडरेटर। और तीसरा कंपोनेंट जो हमारे पास आता है वो है कंट्रोल रोड्स। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है फ्यूल एलिमेंट, यानी कि ये हमारे पास जो रिएक्शन वेसल है, ये सारा का सारा जो कंपोनेंट्स है ना, फ्यूल एलिमेंट्स, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड्स, ये सारे के सारा जो है ना ये एलिमेंट्स जो हैं ये यहाँ जो है इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बेसिकली ये सारा का सारा जो अपना प्रोसेस करते हैं ना, उसकी वर्किंग होती है वो यहाँ होती है। तो होता ये है कि जो हमारे पास फ्यूल एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो फ्यूल एलिमेंट्स में हमारे पास जो है वो पतले पतले छोटे छोटे रोड्स होते हैं, जिस तरह आप ये देख रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो पतले पतले छोटे छोटे जो है हमारे पास रोड्स होते हैं, ठीक है ना। और ये रोड्स जो हैं बेसिकली किसके होते हैं, ये यूरेनियम के होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल कैप्सूल की फॉर्म में रखे हुए होते हैं। अगर आप देखो तो ये जो है ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कैप्सूल्स की तरह जो है ये होते हैं। तो ये इंटायरली जो है बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि इनका साइज़
इनकी विड्थ और इनकी जो आपके पास लेंथ जो है वो डिपेंडेंस है, इनकी जो डिपेंडेंस ऑफ लेंथ है वो कर रही होती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का साइज कितना है। यानी कि इसकी विड्थ और बेसिकली इसकी जो लेंथ है और ये सारा का सारा इसका साइज वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका साइज कितना है। तो ये छोटे छोटे जो है ये कैप्सूल्स की फॉर्म में ये होते हैं, छोटे छोटे ये वाले जो ये छोटे छोटे कैप्सूल्स की फॉर्म में होते हैं। और ये यूरेनियम इसमें जो हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम 235 भी इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यूरेनियम 238 ये भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों की फिशन हम करवाते हैं, फिशन रिएक्शन करवाते हैं, जिसके नतीजे में तो ये जो रॉड्स हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं। ये जो हमारे पास रॉड्स हैं ये वाले, ये स्टैंड अप हो जाते हैं। तो जब ये रॉड्स जो है वो स्टैंड अप हो जाते हैं तो होता ये है कि इसके अंदर जो है ये जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम इसमें ना बेसिकली होता ये है कि इसमें एक फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल या डीजल। तो जाहिर बात है कि इसके अंदर जो फ्यूल काम करता है वो यूरेनियम के रोड्स हैं, ठीक है, वो यूरेनियम के रोड्स हैं जो कि एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो जो फ्यूल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये वाटर के अंदर जब इसको फ्यूल एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं जब इसको वाटर के अंदर यहाँ से वाटर जो है उसके अंदर हम इमर्स करते हैं, उसके अंदर हम इमर्स करते हैं तो होता ये है कि जिसे हम ये जो हमने ये जो वाटर लिया है जिसे हम मॉडरेटर का नाम भी देते हैं, ये सेकंड एलिमेंट हमारे पास अब यहाँ आ गया है मॉडरेटर। तो जैसे हम मॉडरेटर का नाम भी देते हैं वो हमारे पास हैवी वाटर हो सकता है, कौन कौन सा, एक तो यहाँ तो वो हमारे पास यहाँ हैवी वाटर हो सकता है या फिर वो हमारे पास नॉर्मल वाटर जो है वो भी यूज़ हो सकता है। तो बात ये है कि हम जो है वो मॉडरेटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मीन्स अगर हम पानी यहाँ इस्तेमाल ना करें तो अगर इस्तेमाल करें तो क्यों कर रहे हैं हम, तो इसको हमने अब डिस्कस करना है। तो होता ये है कि हमें पता है कि जो फ्यूल एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो फ्यूल एलिमेंट है, ठीक है, तो फ्यूल एलिमेंट जो है जब इनका फिशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा तो हमारे पास इसमें से थर्मल एक्साइटेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। जब इन रोड्स को हम तोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास ये जो रोड्स हैं जब हम इनको तोड़ेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे। तो ये जो है न्यूट्रॉन्स पहले तो ये होता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनका प्रोसेस जो है वो जारी रहता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी जो है वो बेसिकली आपके पास रिएक्शन की जो एनर्जी है वो बढ़ती रहती है। तो हमने इस एनर्जी को कंट्रोल करना होता है, लिहाजा हम मॉडरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ मॉडरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि जो पहले पहले तो वो उनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जैसे जैसे वो यहाँ से निकलते जाते हैं तो होता ये है कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो बेसिकली मॉडरेटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ना इसमें होता है कि हम जो है वो वाटर यूज़ करते हैं, वाटर हम इस मीडियम में पास करवाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली जब वो वाटर में से पास होते हैं तो बेसिकली वो वाटर उसके ऊपर क्या करता है, यहाँ रिटार्डिंग फोर्स लगाता है, जिससे इनकी जो ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो अंडर सर्टेन लेवल पर आ जाती है, मीन्स ये इनकी एनर्जी को स्लो कर देता है। अच्छा, ये जो मॉडरेटर है ये सिर्फ यही काम नहीं करता बल्कि ये हीट ट्रांसफ़र का काम भी करता है, यानी कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है खारिज होती है यहाँ से इसने इसे आगे ट्रांसफ़र भी करना होता है, ठीक है ना। तो जो मॉडरेटर जो है एज ए फंक्शन ऑफ, यानी कि एज ए
कूलेंट भी इस्तेमाल होता है और मॉडरेटर ऐसे जो है वो हीट ट्रांसफ़र जो है वो भी इस्तेमाल होता है। यानी दो तरीके के लिए ये इस्तेमाल होता है। पहला तो ये है कि ये एज ए हीट ट्रांसफ़र भी इस्तेमाल होता है, दूसरा एज ए ये कूलेंट भी इस्तेमाल होता है। एक तरफ ये रिएक्टर को कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ ये बेसिकली, और एक तरफ ये कूलेंट का काम भी करता है। आगे हमारे पास यहाँ आ जाते हैं कंट्रोल रॉड्स, ये जो हमारे पास जो है ये कंट्रोल रॉड्स हैं। अब ये कंट्रोल रॉड्स ये जो ऊपर को हैं इनका काम क्या है? ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, तो हमारे जहन में ये बात भी आती होगी कि अगर जो रिएक्शन हो रहा है हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो इस फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रोड्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो कंट्रोल रोड्स हैं ये फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्शन के दौरान होता ये है कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो वक्त के साथ साथ ये न्यूट्रॉन्स क्या होते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो कंट्रोल रोड जो है वो सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करने लगता है, यानी कि वो इनको एब्जॉर्व करने करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ फिशन है जो है वो कम हो जाएगा। जब हम इन्हें विदड्रॉ करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स दोबारा बढ़ने, यानी कि जब हम इसको फिर ऊपर उठा लेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स फिर दोबारा जो है बढ़ने, जब इसको नीचे इस तरह नीचे लाएंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रॉन्स को, जब इसको दोबारा ऊपर कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली फिर आपके न्यूट्रॉन्स जो है विदड्रॉ होने शुरू हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हम बेसिकली कंट्रोल रोड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बोरॉन या कैडमियम से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मींस हम जब इसे इंसर्ट या विदड्रॉ करेंगे तो ये फिशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, ये तो थे हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट्स इसके अंदर। अब हमारे पास कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, इसमें हमारे पास प्रेशराइज़र भी है और हमारे पास स्टीम जनरेटर भी है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास स्टीम जनरेटर है, प्रेशराइज़र है और हमारे पास वेसल है, रिएक्शन वेसल है ये हमारे पास। ठीक है, जैसे हम ट्यूब का नाम भी देंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका काम क्या है, जो हमारे पास जो रिएक्शन कोर है, तो इसमें जो हमारे पास रिएक्शन कोर है जहाँ फिशन रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ रिएक्शन कोर, ये हमारे पास कोर है, यहाँ सारा का सारा जो है वो फिशन रिएक्शन हो रहा होता है। मींस जब हैवी वाटर इसमें हीट अप होता है, इसमें हैवी वाटर जब इसमें हीट अप होता है तो प्रेशराइजर ने एक स्पेसिफिक प्रेशर जो है वो मेंटेन किया होता है। जो प्रेशराइजर है ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक जो हमारा प्रेशर जो है उसको मेंटेन करता है ताकि जो स्टीम वाटर है या स्टीम वाटर है उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो। तो इनके इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो हम जो स्टीम वाटर है उसके अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो। तो हमें पता है कि जितना हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ से, जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर को इसके मुताबिक जो हमारे पास वाटर है वो अपनी बेसिकली वो फेस को चेंज करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो प्रेशर को हाई रखते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड जो है इनके स्टीम के अंदर जो है वो कन्वर्ट ना हो। मगर जब ये प्रेशराइज़र से इस तरफ, यहाँ प्रेशराइज़र से ये फिर इस तरफ आता है ये नीचे को, तो यहाँ जो है वो हीट एक्सचेंजर होता है, वो बेसिकली हीट को एक्सचेंज करता है, यानी हीट एक्सचेंजर होता है। तो और यहाँ पे जो है वो नॉर्मल वाटर, यहाँ पे यहाँ से नीचे से नॉर्मल वाटर जाता है, यहाँ से हमारे पास हॉट वाटर आता है। और ये जब आपस में ये कन्वर्ट होता है, ये सारे के सारा जो हॉट वाटर है ये बेसिकली इस कूल वाटर को भी क्या कर देता है, ये हीट में कन्वर्ट कर देता है।
तो होता है कि जब ये ज़्यादा टेम्परेचर वाला वाटर पूरी लाइन के अंदर, ये नीचे इस तरह पूरी लाइन के अंदर जो है वो पास होना शुरू होता है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो नॉर्मल वाटर जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हीट जो है, ये जो नॉर्मल वाटर जो होता है, जब ये जो हीट वाले जो वाटर है ये जब उसके साथ कांटेक्ट करता है तो ये भी बेसिकली उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो स्टीम जो है वो स्टीम जनरेटर में जाती है। स्टीम जनरेटर से आगे हमारे पास टरबाइंस लगे होते हैं। ये टरबाइंस जो है, टरबाइंस क्या करते हैं बेसिकली, वो आगे इसको वो जो हमारे पास टरबाइंस हैं ये इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जनरेटर जो है वो फिर टरबाइंस की वजह से फिर आगे जनरेटर चलते हैं, जनरेटर से हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है। अब ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट जो है वो इनके कंपोनेंट्स जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इसकी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसमें पहली मेरे पास जो टाइप्स है वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, दूसरी है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, तीसरी है कनाडा ड्यूटेरियम वाटर यूरेनियम रिएक्टर, नेक्स्ट है सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर, उससे नेक्स्ट है मोल्टन साल्ट रिएक्टर, और उससे नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर। तो हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे वो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के बारे में और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम्स है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की, तो ये उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो डायग्राम है इसमें भी ये जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, तो इसका नाम प्रेशराइज वाटर रिएक्टर क्यों रखा गया, क्योंकि हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स हैं वही कंट्रोल रोड्स होंगे, ये रिएक्टर का कोर होगा जहाँ सारा का सारा जो एफिशिएंट रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी लूप है, यहाँ से हमारे पास जो बेसिकली कूल वाटर है वो जाता है, यहाँ से हमारे पास क्या है हॉट वाटर है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो जब ये हॉट वाटर जो है इस कूल वाटर के साथ जो है तो बेसिकली मिलता है, तो होता ये है कि वो इसकी सारी की सारी जो है जो हमारे पास जो ये जो जब स्टीम वाटर के साथ वो मिलता है तो ये वाटर इस कूल वाटर को बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर आगे स्टीम टरबाइंस लगे होते हैं उसको पिक करके स्टीम को आगे जो जनरेटर चलाते हैं। ये सारी इसकी वर्किंग ये भी बिल्कुल जो है उस जैसी वर्किंग के, बस डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे पास जो है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है ये ऑपरेट होता है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, यानी कि 160 एटमॉस्फेयर पर, अबाउट 315 जो है वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस पर। तो ये है कि ये हमारे जो कार्नट एफिशिएंसी है वो हायर प्रोवाइड करता है, बट जो ये जो रिएक्टर होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मोर कॉस्टली है। ज़्यादातर यूएस जो रिएक्टर जो हैं वो यूएस के जो हमारे पास रिएक्टर हैं वो ज़्यादा प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हैं। आगे हमारे पास है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो है वो भी उसकी ये सारी स्कीमेटिक जो डायग्राम्स हैं वो दिखाई गई हैं। वही कंट्रोल रॉड्स, ये रिएक्टर कोर है, स्टीम टरबाइंस हैं, कंडेंसर है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये इसमें भी ये सारा का सारा वही प्रोसेस है, यानी कि जो यहाँ हो रहा होता है जो कंपोनेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वाटर जो है यहाँ से कूल वाटर है वो यहाँ जाता है, हॉट वाटर जो है बेसिकली ठीक है वो यहाँ से जो है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो होता ये है कि वही जब वो हॉट वाटर जो है वो कूल वाटर के साथ जो है वो मिलता है, तो मिलने से क्या होता है कि वो सारा का सारा जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम जो है आगे जनरेटर चलाती है। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो ये है कि जो फ्यूल लीक माइट मेक द वाटर रेडियो एक्टिव, यानी जो फ्यूल इसमें लीक होता है वो वाटर को रेडियो एक्टिव बनाता है, और ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये टरबाइंस पर पहुंचकर बेसिकली ये जो हमारे पास जो वाटर होता है उसको हीटअप करती है, और हीटअप करने के बाद उनको उसको स्टीम में कन्वर्ट करती है, और आगे जो है वो टरबाइन चलाती है जनरेटर में कन्वर्ट जनरेटर जो है बेसिकली वो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टिपिकली जो हमारे पास ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है ये 70 एटमॉस्फेयर पर ये ऑपरेट होता है। इसका प्रेशर जो है 70 एटमॉस्फेयर रखते हैं और टेम्परेचर अबाउट 285
जो है वो सेल्सियस में रखते हैं। तो इसकी ये जो हमें कार्नट एफिशिएंसी देता है 42% देता है, और बेसिकली इसकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो 32% है, और समवेयर इज लेस देन द प्रेशराइज्ड वाटर रेक्टर, ये लेस है उससे। और इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस इसमें ये सारे लिखे हुए हैं कि ये न्यूक्लियर रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, यूजिंग यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, पावरिंग अप द इंडस्ट्रीज़ एंड हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ में, और हाउसिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन जो है ये ख़त्म हुई। तो थैंक यू सो मच।